हाथ बढ़ाया है मलेशिया की सरकार। सस्ते मकान के निर्माण में माहिर मलेशिया की कंपनियों ने बिहार के मलिन बस्तियों में मकान बनाने की पेशकश की, लेकिन ये मकान आम घरों से थोड़ा हटकर, साथ ही इसकी कीमत भी आम आदमी के पहुंच के अंदर होगी। और आज के स्पेशल में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पेश है हमारा आज का साधना न्यूज स्पेशल, सस्ता मकान होगा आसान। तो बुधवार को नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे मलेशियाई प्रतिनिधि मंडल के लोग और बिहार में आधारभूत संरचनाओं के विकास में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। मलेशिया के ही विशेष राजनयिक दातो सीरी एम तमेवेल्लू ने कहा है कि मलेशिया बिहार में लोगों को सस्ते दाम पर मकान मुहैया कराने में सहयोग करेगा। एक घर हो अपना और वो भी अपनी जेब के हिसाब से, तो फिर क्या कहना। जी हाँ, आजकल के जमाने में जब अपना आशियाना एक सपना बनता जा रहा है, तो ऐसे वक्त में अगर आपको किफायती कीमत पर एक अदद घर मिले तो भला किसे खुशी नहीं होगी। ऊंची ऊंची इमारतों का देश मलेशिया बिहार के लोगों के इस सपने को साकार करने आ रहा है, वो भी बहुत ही कम कीमत पर। मलेशियाई कंपनियां बिहार के गरीब लोगों के लिए कम कीमत पर घर बनाने जा रही हैं। यूं तो ये प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, लेकिन इसकी खूबियों को आप भी जरूर जानना चाहेंगे। इस घर की खासियत यह है कि इसमें ईंट सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसे अल्टरनेटिव मटेरियल से बनाया जाता है। कमरों के लिए रेलवे कंटेनर और शिपिंग कंटेनर का इस्तेमाल होता है। इन घरों का इंटीरियर पहले से तैयार होता है। घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना है, जिससे घरों को लगातार बिजली मिलती रहे। इन घरों की डिजाइन भूकंप रोधी होती है। ऐसे घर 50 से 60 साल तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे घरों के एक यूनिट में 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 किचन होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अभी तो ऐसे घरों की कीमत 4 से 4.5 लाख के बीच आ रही है, लेकिन अगर अधिक संख्या में ऐसे घर बनाए जाएं, तो इनकी कीमत और कम पड़ेगी। फिलहाल इन घरों को और ज्यादा आरामदायक और मजबूत बनाने के लिए इंजीनियरों की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। सोच अच्छी है, लेकिन क्या गरीबों को, जिनके लिए इस मकान को बनाए जाने की बात की जा रही है, उन्हें ये नसीब हो पाएगा? क्या उनके पहुंच में ये आ पाएगा मकान? ये बड़ा मसला है। उन तमाम मसलों को लेकर के अलग अलग तरीके की राय भी आ रही है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये सरकार की इस पहल भी होगी यहाँ पर, और अगर मलेशिया की सरकार कोशिश करती है तो इन दोनों के बीच बातचीत, सहमति और बहुत सारे कागजी कार्रवाइयाँ बाकी रहेंगी। लेकिन फिलहाल फोकस तो इसी बात पर कि क्या वाकई जो टकटकी लगाए बैठे लोग हैं, अपना आशियाना होने के, अपना घर होने की आसान तरीके से मिल जाए, वो संभव हो पाएगा? हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता जावेद महमूद साहब जुड़ रहे हैं लाइव। हम उनसे इस मसले पर बात करते हैं। जावेद साहब, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज पर। नमस्कार। तो सरकार की एक और कोशिश आवाम के लिए ही, खासकर उस तबके के लिए जिनके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि अपना मकान हो पाए। मलेशिया सरकार के लोग आए, प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हुई है और एक सहमति बन रही है। क्या तस्वीर उभर कर सामने आई है इस मुलाकात, और मुलाकात से जो सामने एक सूरत नजर आती है अपना मकान की, उसमें? देखिए, हमारी सरकार जो है, जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बिहार में चल रही है, वो बिहार के विकास को सामने रख करके चल रही है। और हमारी कोशिश है कि बाहर से लोग जो है आए, यहाँ जो है निवेश करें, और जिससे बिहार का विकास हो। मलेशिया की कंपनी ने जो है सस्ते दर पर जो मकान बनाने का जो प्रपोजल दिया है, वो वाकई में एक अच्छा कदम होगा। और अगर ये चीज हो जाती है तो फिर बिहार की जनता को जो है सस्ते दर पर जो है मकान तो मिलेगा ही, साथ ही नई तकनीक से जो मकान बनने की बात कही जा रही है, वो भी अपने आप में एक सत्य है कि उससे बिजली का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। और साथ ही साथ जो है
जहाँ पर जलजला आता है, भूकंप आता है, तो उस हालत में बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। लेकिन मलेशिया में चूंकि जो है भूकंप रोही मकानात बनते हैं, इसलिए उसी सोच को लेकर के जो है मलेशिया की जो कंपनियां हैं वो बिहार में निवेश करना चाहती हैं, बिहार में काम करना चाहती हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मलेशिया की कंपनी तो है ही, उसके अलावा अभी तक जो है हम लोगों के पास जो है बिहार सरकार के पास 400 ऐसी प्रपोजल आ चुके हैं और 2 लाख करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट का प्लान भी जो है प्रपोजल आ चुका है। और बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में जो है इससे न सिर्फ जो है बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि निवेश होकर के बिहार का ही विकास होगा और बिहार के विकास के साथ साथ देश का भी विकास होगा। जी जावेद साहब, बिल्कुल ऐसा हो तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी और कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं सरकार ने कि जिसको लेकर देश में उदाहरण के तौर पर इसका नाम लिया जाता है अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में। ये बताइए कि जो मकान बनाने की बात सामने आ रही है उसको लेकर के अलग अलग तरीके की राय तो आ रही है, लेकिन क्या जमीन मुहैया करा दिया गया है? क्या जमीन मुहैया कराने में बहुत देरी नहीं होगी? इसको लेकर सहमति बन पाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो जब तक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन होता है और एग्रीमेंट बिहार सरकार और मलेशिया की कंपनी के तरफ से होता है, तो उस पर तो एक विस्तृत चर्चा होगी। पहले जो है कैबिनेट से वो सब मामला जो प्रपोजल्स है वो सब पास होगा, तभी जो है जमीन का मसला आएगा। और जमीन तो बना करके जो है मकान अगर देने की बात होगी, गरीब लोग जो है या दलित हैं, अति पिछड़ा है, महादलित हैं, इन लोगों को जो है प्राथमिकता के आधार पर जिनका अपना आशियाना नहीं है उनको अगर आशियाना मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होगी और लोग अब उम्मीद लगाए जरूर बैठे होंगे कि ये जो सरकारी कवायदे हैं, कागजी कवायदे हैं, ये जल्द से जल्द पूरी हो और जो लोग मकान का सपना देख रहे थे उनका सपना वाकई साकार हो पाए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द होगी वापसी। तो सस्ता मकान होगा आसान, इसी मसले की हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार की वार्ता हुई है मलेशिया की सरकार से और खुद वहां के एक प्रतिनिधिमंडल के लोग आए थे और विशेष राजनयिक मलेशिया के आए और उन्होंने इस बात पर सहमति तो जताई है कि हाँ, मलेशिया जो घर बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी तर्ज पर हम बिहार में भी मकान बनाएंगे और यहाँ के गरीब तबके के लोग खासकर जो अफोर्डेबल प्राइसेस में चाहते हैं मकान पाना और उनके लिए ये सपना साकार नहीं हो पाता है, मुश्किल होता है, लेकिन अब उनका ये सपना भी साकार हो पाएगा क्योंकि मलेशिया की सरकार ने भी मदद करने की बात की है और इसी के आधार पर एक मेमोरेंडम साइन होना है और उसके बाद अगर ये मेमोरेंडम साइन हो जाता है तब जाकर बिहार सरकार उसमें निषेध करेगी और उसके बाद लोगों को इसी तरीके से सस्ते घर मिल पाएंगे। इस मसले पर चर्चा लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ हाउसिंग एक्सपर्ट मोना भट्टाचार्य भी जुड़ गई हैं जो इसी तरीके के मामलों से लगातार जुड़ी रही हैं। मोना, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो एक ये कोशिश हो रही है बिहार सरकार के मलेशिया की सरकार के साथ मिल करके कि अफोर्डेबल प्राइसेस में लोगों को मकान मिल पाए क्योंकि घर होना सपना होता है लेकिन संभव नहीं हो पाता है, बहुत जरूरी भी है। कैसे ये संभव होगा प्रैक्टिकली? देखिए, प्रैक्टिकलिटी अगर हम देखें तो आज के ज़माने में ऐसा बहुत सारे, अगर हम मटेरियल्स की बात करें पहले, तो बहुत ऐसे मटेरियल्स हैं जिससे एक घर अफोर्डेबल बन सकता है। टेक्नोलॉजी इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका, क्योंकि पहले जो हमें सामान सिर्फ एक लोकल एरिया से हम सोर्स कर सकते थे वो अभी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम वर्ल्ड ओवर से सोर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है, आप मानेंगे नहीं, जैसे एक आज की तारीख में गाड़ी बनती है और आप चाइना से लेके अमेरिका तक उसकी असेंबली करते हैं, उसी तरह से घर भी हम उसमें बना रहे हैं कि हर असेंबली लाइन में जहां सबसे चीपेस्ट सोर्स है, मटेरियल है, उसको हम डाल के एक किसी भी तबके के लिए उनको जो अफोर्डेबल होगा उस तरीके से हम वो घर बनाएंगे। मोना, क्या आपकी बातों से मैं ये समझूं कि मलेशिया की टेक्निक्स तो खैर होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लेकिन बिहार में जो संसाधन मौजूद हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्या वो मर्ज किया जाएगा, दोनों को मिला करके एक ऐसे कोशिश होगी? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो लोकल एरिया होता है उसमें अफोर्डेबिलिटी की बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप लोकल एरिया के मटेरियल सोर्स करें
वहाँ के स्किल सेट, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनको आप इस पूरे चीज में अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो आपका पर स्क्वायर फुट का जो रेट होता है वो कम हो जाता है। और तीसरा, अगर आप ग्लोबल टेक्नोलॉजी इसमें ऐड करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी टेक्नोलॉजी है और जो अफोर्डेबल होती है उस माहौल में, वो टेक्नोलॉजी फिर हम आगे उसको घर बनाने के लिए यूज करते हैं। जी, और बिहार की अगर हम बात करें, जो ग्राउंड लेवल है, रियलिटीज जो हैं, या फिर वहाँ जिस तरह के कंक्रीट मौजूद हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उस हिसाब से कितना संभव नजर आता है, कितना टिकाऊ, कितनी मजबूती इस सोच को अगर बिल्डिंग बनाने की बात आती है मिल पाएगी? मलेशिया की टेक्नोलॉजी है, सोच वहाँ की है, और बिहार में जमीन पर उतारने की बात होगी एकदम। पर अगर आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर आपकी मलेशिया वाली, ये मलेशिया की सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ग्लोबली एक सारे जितने आर्किटेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, ये सब आपस में मिल बांट के उन्होंने एक क्या कहूं मैं आपको, एक कम्युनिटी सेट किया है कि आज की तारीख में वर्ल्ड में अफोर्डेबल हाउसिंग सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है और उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके आगे अगर आप मलेशिया बोले, अगर आप इंडिया में, हमारे यहाँ भी बहुत कंपनीज हैं, मेरी कंपनी भी इसी पे काम कर रही है कि कैसे हम पर स्क्वायर फुट का रेट जो है उसे हम लो करें और आम आदमी को उसकी तरीके से, ये भी बहुत जरूरी है, ये ना हो कि हम डिसाइड करें कि क्या अफोर्डेबल है और जो लोग वहाँ आम जनता है जो उस माहौल में रह रही है, उस माहौल को देखकर उस नॉलेज को ट्रांसफर करके हम घर बनाएं। जी, मुनाफ हमारे साथ बनी हुई है लगातार, और इस चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़े हुए हैं लगातार पटना स्टूडियो से, जो कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जेडीयू के जावेद महमूद साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम एक बार रुख करेंगे यहाँ पर। लेकिन इससे पहले मुनाफ से ये जानना चाहेंगे, जो सोच मतलब मलेशिया गवर्नमेंट की बिहार सरकार के गवर्नमेंट के साथ मिलकर के जमीन को उतारने की कोशिश हो रही है, उस एक प्लॉट के लिए जो एक आम आदमी का अपना एक उसका जो सिंगल उसका हाउस होगा, क्या रेट हो सकते हैं, क्या प्राइसेस हो सकते हैं? देखिए, अगर हम आज की सरकार के देखें, बिहार सरकार के भी अपने उन्होंने अपना एक तय किया है रेट। वो जो रेट उन्होंने पर स्क्वायर फुट किसी भी इलाके का तय किया है, वो लोकल लोगों की आमदनी, ठीक है, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना कहाँ है, कैसा है, और कितना आगे 15 साल, क्योंकि हम हाउसिंग सेक्टर में 15 इयर्स आगे एक आम आदमी के लिए सोचते हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है और लोन की बात आ जाती है। तो अगर हम 15 साल, तो हर सरकार ने हर स्कीम में एक तय किया है। जैसे एक स्कीम में सरकार ने 67 स्क्वायर फुट 1 लाख के नीचे उन्होंने ये तय किया है। उसी तरह से बिहार सरकार ने भी अपने डिफरेंट जो आवास योजनाएं हैं, जो अर्बन सेंटर्स में है, जो रूरल एरियाज में है, उनके लिए सेट किया हुआ है। और हम लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हम कंपनीज चलाते हैं, हमारा ये काम है कि आम जनता को उस स्क्वायर फुट रेट में उस जगह पर सबसे बेहतर, और आज की तारीख में क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए सबसे बेहतर घर मुहैया करवाए, वो हमारा काम होता है। मुनाफ हमारे साथ लगातार बने हुए, और जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है कि हमारे साथ एक खास मेहमान पटना से भी लगातार जुड़े हुए हैं, जावेद महमूद साहब। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे महमूद साहब का। जावेद साहब, हमारे साथ हाउसिंग एक्सपर्ट मोना भट्टाचार्य भी शामिल हैं, और जिस तरीके की प्लानिंग नजर आती है, कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट करते हुए मोना भी नजर आ रही है। ये कुछ आकलन हो पाया है क्या? क्योंकि दर्शक जो देख रहे होंगे ना, खासकर उन्हें ये बड़ी उम्मीद होगी कि आखिरकार कितने में मेरा अपना घर होगा, कितना पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा, कुछ आइडिया लग पा रहा है जावेद साहब? अभी तो आइडिया नहीं है, आप ही के जरिए मालूम हुआ कि वो 4 लाख के करीब या उससे कम, लेकिन बहरहाल जो है, मोना जी ने जो जानकारी दिया है वो अपने आप में एक बहुत बेहतर चीज़ों की जानकारी मुझे भी और दर्शकों को मिली है। तो ये जो अभी ऐसा जो प्रोग्राम जो हो रहा है, देखिए जल्द हम अल्लाह से दुआ यही करेंगे कि जल्द से जल्द उसको पाए तकमील तक पहुँचाए, ताकि बिहार की जनता जो है, जो बहुत दिनों से पिछड़ी थी, बहुत दिनों से सताई जा रही थी, ऐसे लोगों के हाथों में बिहार की बागडोर थी, जो बिहार को गताल खाते में डाल दिए थे, और उनमें एक अच्छा इंसान नीतीश कुमार की शक्ल में जो है सामने आया है, जो दिन रात बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ऊपर ले जाना है, कैसे उसका इमेज को पूरी दुनिया की निगाहों के सामने ऊंचा करना है, इस लगन में वो शख्स लगे हुए हैं। इसलिए
जो इरादा मलेशिया सरकार का है वो बिहार यानी सरकार उसको के साथ जल्द से है। जल्द जमीन पर उतारने की कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए। और मोना, आप हमारे साथ स्टूडियो में शामिल रहे, बेहतरीन जानकारी आपने दी। Thank you. वेरी थैंक अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very much. तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।